नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब नेताओं को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपना पेंशन बढ़वाना होता है या फिर अपना विधायक फंड बढ़वाना होता है, तब पक्ष और क्या विपक्ष सब एक हो जाते हैं। सुर मिले हमारा और तुम्हारा ये वाली कहानी हो जाती है। और झारखंड के आज के विधानसभा सत्र में यही हुआ। लगातार जो विधायक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके सालाना फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर देनी चाहिए। और इसमें क्या और विपक्ष सभी विधायकों ने इस बात से सहमति जताई और ये कहा कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। जो बालू सीमेंट पहले जितने में मिलता था उससे ज़्यादा दाम में मिल रहा है। इसके अलावा जीएसटी की वजह से ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए हमारे सालाना विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर देना चाहिए। जहां तक डेटा की बात है तो आपको बता दें कि जब मधुकोड़ा की सरकार थी उस वक्त विधायक के फंड को बढ़ा करके बाकायदा 2 करोड़ से 3 करोड़ सालाना किया गया था। उसके बाद 2015 में जब रघुवर दास की सरकार आई तब विधायक के सालाना बजट को बढ़ाकर 3 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया गया। और अब 2022 से एक बार फिर से विधायक ये मांग कर रहे हैं, तमाम विधायक, कि उनके फंड को सालाना यानी एक साल में उन्हें 5 करोड़ का फंड मिलना चाहिए। और इस बात की पूरी संभावना है कि उनका एक साल का फंड अब 4 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाएगा। और इसको लेकर तमाम विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि महंगाई बढ़ गई है और एक विधायक से लोगों को काफ़ी आशा होती है। कई जगह गाँवों में सड़कें नहीं होते, नाले नहीं होते और गाँव के लोग कहते हैं, इलाके के लोग कहते हैं कि विधायक साहब हमारा सड़क बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, इसलिए हमारे विधायक फंड को बढ़ाकर 4 करोड़ सालाना से 5 करोड़ कर देनी चाहिए। और इस बात की पर पूरी संभावना है कि उनका विधायक फंड जो सालाना है वो 5 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन एक और बात पर आप ध्यान दीजिए, जो झारखंड के चाहे वो हवलदार हों या फिर जो जवान हों, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिलना चाहते हैं। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन उनको वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। और अब लगभग 60 से 70 हज़ार जो हवलदार हैं, सिपाही हैं, वो आंदोलन पर जाएंगे। हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है उन लोगों ने कहा है कि हम आंदोलन ज़रूर करेंगे लेकिन अपने कर्तव्य से, अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए 4 चरणों में ये पूरा आंदोलन होगा, जिसमें 9 से 11 मार्च काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, ड्यूटी वो करते रहेंगे। एक तरफ विधायक लोग जो है वो अपना सालाना फंड 4 करोड़ से 5 करोड़ करवाने को तैयार है, ये हो भी जाएगा। लेकिन ये जो जवान हैं, हवलदार हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? वो ये मांग कर रहे हैं कि जो 1 माह का अतिरिक्त वेतन जो हमें मिलता है उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, मिलने में दिक्कत होती है, उनसे सुधारा जाए। उसके बाद ये कहा कि जो 7वां वेतन मिलने वाला है उसके अनुरूप हमारी वर्दी, राशन, धुलाई, शिक्षण, प्रशिक्षण भत्ता हमें दिया जाए। मेडिकल क्लेम जो दिया जाता है, हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जो है मेडिकल जो हम क्लेम करते हैं उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। कई जवान घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं और वो मेडिकल क्लेम करते हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इसको लेकर सरकार को इसमें जो भी त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उसे दूर किया जाए। इसके बाद क्या मांग है? उन्होंने साफ तौर पे ये मांग किया है कि मुझे जो है वो राशन, धुलाई, शिक्षण, प्रशिक्षण भत्ता लागू दिया जाए। इसके अलावा ये कहा कि कई बार डिप्रेशन में आकर जो जवान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि कोई भी पुलिस का जवान आत्महत्या न करे। इसके लिए ये मांग कर दी कि हमसे 8 घंटे का ही ड्यूटी लिया जाए दिन में और इसके अलावा हमें साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई सिपाही, अगर आप उससे 12 घंटा 14 घंटा काम लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो डिप्रेशन में जाएगा। और ये नियम भी कहता है कि 8 घंटा जो है वही ड्यूटी आवर होना चाहिए। इसके अलावा ये कहा कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन छुट्टी होनी चाहिए। इसके बाद ये कहा कि 2004 के बाद जितने भी पुलिस और हवलदार बहाल हुए हैं, पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसके तहत उन्हें पेंशन दिया जाए ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो आराम से गुजरे। क्योंकि ये वही पुलिस हवलदार हैं जो कानून के रखवाले होते हैं, जो झारखंड के लोगों की देखभाल करते हैं, लेकिन सरकार उनसे मिलने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन से जो पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाकायदा उनको टाइम तक नहीं दिया है। इसके अलावा ये कहा है कि जो स्थानांतरण समिति की बनाया जाए, यानी जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें जो है पुलिस मेंस एसोसिएशन का एक सदस्य होना चाहिए। इल्ज़ाम लगता है कि सरकार मंत्री जिसे चाहते हैं उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि हमें शहीद का दर्जा मिले।
और हमारे अंत्येष्टि न होकर के हमें बंदूक की सलामी दी जाए। एक तरफ पुलिस और जो हवलदार हैं 70,000 की संख्या में लगभग हैं, ये अपने वाजिब हक को मांग रहे हैं, जो दिन रात ड्यूटी करके झारखंड के लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब ये विधायक लोग चाहते हैं तब वो अपना फंड बढ़वा रहे हैं, 4 करोड़ से सालाना 5 करोड़ करवा रहे हैं। और ये अपने फंड से क्या करते हैं ये हर कोई जानता है। यानी 5 करोड़ अगर सालाना मिलेगा, यानी उनको 25 करोड़ जो है 5 साल में मिलेगा।